41,000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन के दोनों इंजन बंद हो चुके थे और प्लेन उड़ नहीं गिर रहा था। पूरे कॉकपिट में अंधेरा छा गया था। ये कहानी है गिमली ग्लाइडर की। आइए सुनते हैं। जुलाई 1983 एयर कनाडा की फ्लाइट 143 मॉन्ट्रियल से एडमंटन के लिए रवाना हुई। ये फ्लाइट 143 एक बोइंग 767 की एयरक्राफ्ट थी। इस प्लेन को उड़ा रहे थे 48 साल के कैप्टन रॉबर्ट पियर्सन और फर्स्ट ऑफिसर मॉरिस क्विंटल 36 साल के थे। इस प्लेन पर 61 पैसेंजर्स, 6 क्रू मेंबर और 2 पायलट मौजूद थे। 41,000 फीट की ऊंचाई पर अचानक लेफ्ट साइड के फ्यूल पंप प्रेशर लो होने का अलार्म बजता है। पायलट को लगता है कि फ्यूल पंप खराब हो गया है, इसलिए वो पंप बंद कर देते हैं। प्लेन में फ्यूल टैंक की हाइट इंजन के हाइट से ऊपर होती है, इसलिए ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण से भी इंजन तक फ्यूल पहुंच सकता है। थोड़ी देर बाद राइट इंजन पंप से भी सेम अलार्म आता है। तब दोनों पायलट्स को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो एडमंटन के बजाय विनिपेग लैंड करने का डिसीजन लेते हैं। कुछ ही देर में लेफ्ट इंजन बंद हो जाता है और पायलट्स एक इंजन के साथ लैंडिंग करने का प्लान बनाते हैं। विनिपेग एयर कंट्रोल को अपना प्लान बताते बताते वो लेफ्ट इंजन को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। इतने में ही राइट साइड का इंजन भी बंद पड़ जाता है और कॉकपिट में ऑल इंजन्स आउट यानी सारी इंजन्स बंद हो जाने का अलार्म बजता है। प्लेन के जनरेटर्स को पावर न मिलने की वजह से सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स बंद हो जाते हैं। अंधेरे के साथ साथ कॉकपिट में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा जाता है। ऐसे हालत में एयरक्राफ्ट का रैम एयर टर्बाइन ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है। ये एक छोटा सा पंखे जैसा प्रोपेलर यूज करने वाला टर्बाइन होता है जो हवा से चलता है। इससे बनाई गई ऊर्जा से कुछ इमरजेंसी इलेक्ट्रिकल और हाइड्रोलिक सिस्टम्स चल सकते हैं। पायलट्स अब घोर दुविधा में पड़ जाते हैं क्योंकि बिना इंजन के प्लेन चलाने की ट्रेनिंग उन्हें नहीं दी गई होती, क्योंकि ऐसा होने की संभावना न के बराबर होती है। पायलट्स समझ जाते हैं कि इस स्पीड और बिना इंजन पावर के वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। अब यहाँ स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। आप कोइंसिडेंस देखिए, कैप्टन पियर्सन एक एक्सपीरियंस्ड ग्लाइडर पायलट रह चुके थे। अब ये ग्लाइडर पायलट कौन होते हैं? ग्लाइडर पायलट वो होते हैं जो बिना पावर के प्लेन्स या जैसे सेल प्लेन्स या जैसा पैराग्लाइडिंग करते हो तो नेचुरली जो हवा का बहाव होता है उसका इस्तेमाल करके प्लेन उड़ाते और लैंड करते हैं। अब ये इत्तेफाक सुनिए, जो फर्स्ट ऑफिसर थे मॉरिस क्विंटल वो पहले मिलिट्री में काम कर चुके थे और उन्हें पता था कि पास में ही कनाडा एयरफोर्स का एक बेस है गिमली, और वो वहां लैंड करने की सलाह देते हैं। गिमली एयरफोर्स बेस अब डीकमीशन हो चुका था और नॉन ऑपरेशनल था और उसकी जगह पर एक रेस ट्रैक बना दिया गया था। प्लेन की स्पीड तेजी से कम हो रही थी। पायलट्स ग्रेविटी से लैंडिंग गियर नीचे कर देते हैं। मेन लैंडिंग गियर अपने पोजीशन पे आके लॉक हो जाती है, पर नोज लैंडिंग गियर जो कि प्लेन के सामने होता है वो अपनी जगह पे आके लॉक नहीं होती। और आगे आप देखेंगे कि ये एक और गुड लक की बात कैसे थी। रनवे अप्रोच करते हुए पायलट्स रियलाइज करते हैं कि उनकी ऑल्टीट्यूड यानी ऊंचाई और स्पीड दोनों ही जरूरत से ज्यादा है और लैंडिंग के लिए सही नहीं है। वो पहले सोचते हैं कि एक 360 डिग्री टर्न यानी एक पूरा चक्कर लगाकर वापस अप्रोच करते हैं, पर उन्हें ध्यान आता है कि उनके पास इतना टाइम और ऑल्टीट्यूड बचा ही नहीं है। तो कैप्टन पियर्सन एक मनूवर करते हैं जिसे फॉरवर्ड स्लिप कहा जाता है, जो कि नॉर्मली ग्लाइडिंग में यूज होता है। इससे एयरक्राफ्ट के आगे का हिस्सा एक तरफ एंगल कर दिया जाता है, लेकिन एयरक्राफ्ट आगे की तरफ ही बढ़ता रहता है। प्लेन के बॉडी पर हवा के रेजिस्टेंस से प्लेन की स्पीड भी कम हो जाती है। इससे पायलट प्लेन को सही अप्रोच एंगल और हाइट पर ले आते हैं। रनवे के पास पहुंचते हुए पायलट्स को दिखता है कि वो रनवे, जो कि अब एक रेस ट्रैक बन चुका है, वहां एक मोटर शो चल रहा है और काफी भीड़ जमा है। उन्हें टचडाउन पॉइंट से 300 मीटर की दूरी पर साइकिल चलाते 2 बच्चे दिखाई देते हैं, जो कि प्लेन देखकर डर के मारे जान बचाकर भाग निकलते हैं। मोटर शो के दर्शक भी बहुत लेट रियलाइज करते हैं कि कोई प्लेन लैंड हो रहा है, क्योंकि इंजन की आवाज तो थी ही नहीं। टचडाउन होते ही कैप्टन पूरी जोर से इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करते हैं। आपको याद होगा कि प्लेन के सामने का लैंडिंग गियर अपनी जगह पर लॉक नहीं हो रहा था, और ये भी एक खुशनसीबी होती है क्योंकि टचडाउन करते ही प्लेन के आगे का हिस्सा जमीन से टकराता है और इससे प्लेन को और ज्यादा फ्रिक्शन मिलता है और वो जल्दी रुक जाता है।
प्लेन कुछ मोटर शो के दर्शकों के बस 30 मीटर पहले आके रुकता है। सब लोग प्लेन से उतरते हैं और भगवान की कृपा से किसी भी व्यक्ति को भारी चोट नहीं लगती। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि प्लेन का फ्यूल खत्म होने की वजह से इंजन बंद पड़ गए थे। पर ऐसा कैसे हुआ? प्लेन्स तो हमेशा 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का रिजर्व फ्यूल लेकर चलते हैं। इन्वेस्टिगेशन में फ्यूल लीक भी नहीं मिलता है। फिर आखिर हुआ क्या? उस वक्त बोइंग 767 प्लेन एकदम नया प्लेन था और हाल ही में एयर कनाडा में इंट्रोड्यूस किया गया था। पहले जमाने में पायलट्स के साथ एक एयरक्राफ्ट इंजीनियर भी हुआ करता था, पर क्योंकि ये प्लेन मॉडर्न सिस्टम्स के साथ लैस था, इसलिए एयरक्राफ्ट इंजीनियर की जरूरत नहीं थी और सारे चेक्स कॉकपिट का क्रू यानी कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर ही किया करते थे। इसी वजह से फ्यूल क्वांटिटी भी पायलट्स ही चेक करते थे और ना कि इंजीनियर। अब हादसे की तह तक पहुंचने के लिए एक दिन पहले की बात करते हैं। रूटीन मेंटेनेंस के दौरान एक मेंटेनेंस इंजीनियर ने देखा कि एयरक्राफ्ट का फ्यूल गेज कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा। प्लेन का जो फ्यूल मॉनिटरिंग सिस्टम होता है उसमें 2 सेंसर होते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली यानी अलग अलग फ्यूल क्वांटिटी मॉनिटर करते हैं, और अगर दोनों सेंसर्स की वैल्यू में अंतर होता है तो फ्यूल गेज कुछ नहीं दिखाता, बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। इसको ठीक करने तक ये अलाउ किया गया कि एक सेंसर को बंद कर दिया जाए या हटा दिया जाए, जिससे दूसरा सेंसर फ्यूल मॉनिटरिंग सिस्टम को इनपुट देता रहे। पर इस सिचुएशन में ग्राउंड क्रू को एक मैनुअल मेजरमेंट भी करना पड़ता है जिससे डिस्प्ले किया गया फ्यूल क्वांटिटी कंफर्म किया जा सके। ये एक्सीडेंट के पिछले दिन सही से किया गया था, लेकिन एक्सीडेंट वाले दिन फ्लाइट के टेक ऑफ होने से पहले एक दूसरे मेंटेनेंस इंजीनियर को फ्यूल क्वांटिटी चेक करने के लिए असाइन किया गया। जब इस इंजीनियर ने पिछले दिन के इंजीनियर द्वारा की गई चेक को देखा तो ये कंफ्यूज हो गया और समझ नहीं पाया कि क्या किया गया है। ठीक करने के लिए इस इंजीनियर ने दूसरे सेंसर को भी एक्टिवेट कर दिया। इसके चलते फ्यूल इंडिकेटर स्क्रीन ब्लैंक हो गया। इस प्रॉब्लम को देख उसने इस सेंसर को एक स्पेयर से बदलना चाहा, पर स्पेयर पार्ट अवेलेबल नहीं थे और फिर से यही डिसाइड किया गया कि एयरक्राफ्ट एक फ्यूल इंडिकेटर सेंसर के साथ ही उड़ेगा। जब मेंटेनेंस इंजीनियर दूसरा सेंसर डीएक्टिवेट करने जा रहा था तभी उसे फ्यूल क्वांटिटी का मैनुअल चेक करने के लिए बुलाया गया और वो दूसरा सेंसर डीएक्टिवेट करना भूल गया और फ्यूल गेज ब्लैंक हो गया। जब कैप्टन पियर्सन कॉकपिट में आए और अपने चेक्स शुरू किए तो उन्हें ब्लैंक फ्यूल गेज दिखा। वो जानते थे कि एयरक्राफ्ट बिना फ्यूल गेज रीडिंग के उड़ाना अलाउड नहीं है। उन्होंने मेंटेनेंस इंजीनियर से चेक किया कि ऐसे हाल में क्या एयरक्राफ्ट को उड़ाया जा सकता है। इंजीनियर ने कहा हाँ, क्योंकि पिछले दिन ही ऐसे हालात में प्लेन उड़ाया गया था। वो ये भूल गया कि पिछले दिन एक सेंसर एक्टिवेटेड नहीं था और फ्यूल गेज पर फ्यूल क्वांटिटी दिखाई दे रही थी, जैसा कि आज नहीं हो रहा था। पर कैप्टन पियर्सन तो इस बात से अनजान थे। उन्हें लगा कि कल अगर ऐसे हाल में प्लेन को उड़ने देना अलाउ किया गया है तो आज भी अलाउड होना चाहिए। अब चलते हैं दूसरी गलती की ओर। दुनिया भर में मेट्रिक यूनिट्स यूज किए जाते हैं, जैसे मीटर, किलोग्राम एक्सेट्रा। पहले जमाने में इंपीरियल यूनिट्स यूज किए जाते थे, जैसे किलोग्राम की जगह एलबीज, मीटर की जगह फुट वगैरह वगैरह। और उन दिनों नॉर्थ अमेरिका के देश इंपीरियल से मेट्रिक यूनिट्स में चेंज हो रहे थे। अब आते हैं दुर्घटना की ओर। मॉन्ट्रियल से एडमंटन जाने के लिए 22,300 किलोग्राम तेल की जरूरत होती और प्लेन में पहले से ही करीब 7,682 लीटर तेल बचा हुआ था। इस लीटर को केजी में कन्वर्ट करने के लिए आपको डेंसिटी के मेट्रिक यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने मेट्रिक यूनिट के बजाय इंपीरियल यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया और फाइनली 20,100 लीटर के बजाय सिर्फ 4,900 लीटर भरे, जिससे अगर केजी में कन्वर्ट करें तो सिर्फ 10,100 किलो तेल भरा गया, यानी आधे से भी कम। जब कॉकपिट में अपने चेक्स के दौरान कैप्टन पियर्सन ने ये कैलकुलेट किया तो उन्होंने भी यही गलती कर दी। दुर्घटना के बाद कैप्टन पियर्सन को 6 महीने के लिए डिमोट करके फर्स्ट ऑफिसर बना दिया गया और क्विंटल को 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन बिना इंजन के प्लेन को सेफली लैंड करके 69 लोगों की जान बचाने के लिए उन्हें वर्ल्ड एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा डिप्लोमा फॉर आउटस्टैंडिंग एयरमैनशिप दिया गया, जो कि ऐसा पहला अवार्ड था। पते की बात यह है कि इस घटना के बाद कई बार ट्रेनी पायलट्स को सेम सिचुएशन एक फ्लाइट सिमुलेटर में दी गई, पर कोई भी सेफली लैंड न कर पाया और प्लेन क्रैश हो गई। एक्सीडेंट प्लेन को गिमली ग्लाइडर का नाम दिया गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।